दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा कि भैया आपका जो प्रोडक्ट है वो डीमार्ट में लिस्ट हो गया, आपको एक अच्छा सा परचेज ऑर्डर मिल गया और आप बहुत ही खुश हो गए कि आपका प्रोडक्ट डीमार्ट में अवेलेबल हो गया। अगर आपने आज का एपिसोड ज्वाइन किया है और आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि डीमार्ट की जो मैं अभी लिस्टिंग की बात कर रहा हूं, अप्रूवल की बात कर रहा हूं, परचेज ऑर्डर की बात कर रहा हूं, वो कैसे मिला है उस पर्टिकुलर अकाउंट को, तो उसको जानने के लिए आप पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको समराइज करना पड़े तो मैं आपको ये कहूं कि आप डीमार्ट के दरबार में पहुंचते हो, उस ओपन सेशन में पहुंचते हो जहां पर अपने प्रोडक्ट को आप शोकेस करते हो, आपका प्रोडक्ट अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद आपको परचेज ऑर्डर मिलता है। हम यहीं पर ही थे पिछले एपिसोड में। अप्रूवल आने के बाद आपने डीसी में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर दिया है और अब आप शुरू करने वाले हो आपका एक्चुअल गेम, जो कि स्टोर लेवल में जाकर शुरू होता है। अब आप स्टोर में पहुंच गए और आपने सोचा कि मैं अब अपने कैटेगरी में जाता हूं और अपने प्रोडक्ट को देखता हूं। तो आप फ्रंट एंट्री से जाते हो और जब आप फ्रंट एंट्री से जाते हो तब आपको सिक्योरिटी वाला वहीं पर रोक देता है, ये कहकर कि आप वेंडर हो क्या। अगर आप ये कहते हो कि जी हाँ मैं वेंडर हूं, तो आपको कहेगा कि आप बैकडोर की एंट्री से जाइए। और जब आप बैकडोर की एंट्री से जाते हो तो आपको एंट्री यूं नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर बाकी ब्रांड्स के भी लोग होते हैं, तो आपको वहां पर इंतजार करना पड़ता है। ये सब होने के बाद आपका नंबर आ गया और आप स्टोर के अंदर चले गए। अब दोस्तों, मैं आपको ये कहूंगा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जिस प्रोडक्ट को लिस्ट किए हैं डीमार्ट में वो चाय पत्ती है, वो टी है, तो आप क्या करते हो, आप सीधा टी के कैटेगरी में पहुंच जाते हो, ये देखने के लिए कि आपने जो स्टॉक डीसी में सप्लाई किया था, क्या डीसी ने आपको वो स्टॉक इस पर्टिकुलर स्टोर में भेजा है या नहीं भेजा है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपने पहले एक ईमेल चेक कर लिया और ईमेल में आपको ये पता चल गया कि भैया डीसी से जो स्टॉक है वो किन किन स्टोर में पहुंचा है, और ये जो स्टोर जहां पर आपने आज विजिट किया है यहां पर डीसी से डिलीवरी हो गई है। तो आप ये तो एश्योर्ड है कि यहां पर आपका स्टॉक अवेलेबल है। तो आप टी कैटेगरी में पहुंचे और आप अभी अपने ब्रांड को ढूंढ रहे हैं। आपने टी कैटेगरी में सब छान लिया, इधर उधर देख लिया, आगे पीछे कर लिया, आपको आपका ब्रांड दिखा ही नहीं। फिर आप थोड़ा चिंता में पड़ जाते हो कि भैया मैंने तो सप्लाई किया है, और आप अपना ईमेल खोलते हो ये चेक करने के लिए कि भाई इस स्टोर में डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है। और आप जब उस ईमेल को देखते हो तो आपको पता चलता है भाई ये स्टोर में तो डिलीवरी हो चुकी है, तो स्टॉक क्यों नहीं दिख रहा है। अब आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप वहां पर जो फ्लोर मैनेजर है उससे आप संपर्क करते हो और उसको कहते हो कि सर मेरा ये स्टॉक जो है ये यहाँ पर आया हुआ है, चाय का ब्रांड है, पर मेरा प्रोडक्ट मुझे दिख नहीं रहा है। तो आपको जो फ्लोर मैनेजर है मोस्ट लाइकली आपको ये कहेगा कि भाई आप चेक कर लो, अगर आपको लगता है कि माल आया होगा तो वहीं होगा। तो आप फिर वहां जाते हो और चेक करते हो, आपको माल फिर नहीं दिखता। फिर आप फ्लोर मैनेजर के पास जाते हो और अब उसको कहते हो कि भाई सर प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है। तब वो आपको क्या कहता है कि ठीक से देखिए, इधर उधर देखिए, शायद आपका प्रोडक्ट वहीं पर ही होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। आप दोबारा अपने कैटेगरी में जाते हैं और जब आप दोबारा अपने कैटेगरी में जाते हैं, आप इधर उधर देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका ब्रांड रिसीव हो गया है, लेकिन वो गत्ते जो हैं वो ऊपर रखे हुए हैं, वो डिस्प्ले में लगे ही नहीं है। दोस्तों, जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये आपको हर एक इंसान नहीं बताएगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि जब आप किसी भी मॉडर्न ट्रेड स्टोर के अंदर जाएं तो आप इस तैयारी से जाएं कि सिर्फ लिस्टिंग होना या परचेज ऑर्डर आने से आपका काम नहीं होता है। ये छोटी मोटी बातें जो है ना, जब तक ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं होंगी, आपको सिर्फ परचेज ऑर्डर आएगा, आप सेल नहीं कर पाओगे। तो आपने अभी क्या हुआ कि आपने वो गत्ते देख लिए। अब आपने बोला भाई फ्लोर मैनेजर साहब मेरे गत्ते तो ऊपर है, अब क्या करूं मैं। तो वो बोलेगा सर एक काम करो, आप इसको निकालो और यहां पर सजाओ। तो क्या हुआ, आपने अपने गत्ते को नीचे उतारा, आपने उसे खोला, खोलकर आपने उसे वहां पर सजा दिया, फिर आपने उनके परमिशन से एक फोटो खींच लिया। तब आप बहुत संतुष्ट होते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट अब स्टोर में लग गया है, अब सेल होगा। दूसरे दिन दोपहर में आप फिर वो स्टोर के अंदर जाते हैं और इस बार आप रियली बहुत हर्ष के मूड में हैं, क्योंकि आपको पता है आपका प्रोडक्ट जो है वहां पर लगा हुआ है और आप ही ने लगाया था, तो वो प्रोडक्ट तो वहीं पे रहना चाहिए। और जैसे आप उस कैटेगरी में पहुंचते हो तो आपको फिर आपका प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, और आपको प्रोडक्ट अगर दिख भी रहा है तो वो पीछे है। ये सोच में पड़ जाते हो कि भाई मैंने जब यहां पर अपना प्रोडक्ट लगाया था तो ये पीछे कैसे चला गया। फिर आपको पता चलता है कि भैया ये जो कॉम्पिटिटिव चाय की ब्रांड्स है ना, इनके मर्चेंडाइजर आए थे। जब वो आए इस स्टोर में, उन्होंने देखा कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पर यूं ही पड़ा हुआ है, तो आपके प्रोडक्ट को वो पीछे कर कर अपने प्रोडक्ट को वहां पर लगाकर चले गए। तो क्या हुआ दोस्तों, आपका प्रोडक्ट वहां पर रहकर भी नहीं के बराबर रहा। अब आपका थोड़ा चिंता बढ़ जाता है और आप सोचते हैं कि भैया मैंने सब कुछ करने के बाद भी मैं यहाँ पर स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं। दोस्तों,
ये जो स्ट्रगल मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपको टेक्निक्स में बता रहा हूं, इस टेक्निक्स को आप फॉलो करिए। और इतने माइक्रो लेवल में ना, जब हम ये मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में या डीमार्ट में जब हम काम करते हैं, तो इतना माइक्रो लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो वो जजमान जो थे, उन्होंने भाई फ्लोर मैनेजर को पूछा और उन्होंने कहा, सर मैं तो यार यहाँ पे स्टॉक रख कर गया था, लेकिन मुझे अभी ये पता चला कि वहां की मर्चेंडाइजर आ गई कोई दूसरे कॉम्पिटिटर ब्रांड से, उसने मेरे प्रोडक्ट को पीछे कर दिया, अब मैं क्या करूं सर, आप मुझे बताइए। तो वो आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर देगा जो हर एक स्टोर वाला आपको कहेगा। और वो स्टैंडर्ड आंसर क्या है? आप भी अपना एक प्रमोटर रख लीजिए, आप भी अपना एक मर्चेंडाइजर रख लीजिए। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ, अगर मैं अपना मर्चेंडाइजर यहां पर रख लेता हूं या अपना प्रमोटर यहां पर रख लेता हूं, तो 24/7 वो तो ब्रांड के साथ रहेगी, तो ऐसा सिचुएशन होएगा ही नहीं। तो आप कन्विंस्ड हो जाते हैं और वहां पर आप एक डिसीजन लेते हैं कि मैं इस स्टोर में एक प्रमोटर रखूंगा। लेकिन उसी समय आपके जहन में एक सवाल आता है, भाई मैंने तो ऑलरेडी 60% मार्जिन दे दिया, अगर मैं अभी प्रमोटर डालता हूं, ये तो मेरी एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी, तो वो शायद 60% का मेरा कैलकुलेशन है, कहीं मार तो नहीं खा गया। फिर आपको कैलकुलेशन ये आता है कि भाई जो प्रमोटर आपको रखना है, जो मर्चेंडाइजर आपको रखना है स्टोर में, उसका खर्चा जो है वो करीब 20 से 25 हजार रुपए है। अब ये 20 से 25 हजार तो आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका प्रोडक्ट वहां पर बिका ही नहीं, लेकिन आप उस एम्बिशन से कि आप ज्यादा सेल करोगे, आप वहां पर प्रमोटर रख देते हो। और दोस्तों, ऐसा होने के बाद आप फिर जाकर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। और जो असलियत है ना दोस्तों, वो थोड़ा दुखदायक है, लेकिन आपको उसको बहुत सोच समझ के, संभाल के, तोल मोल के करना होगा। जिस जजमान की मैंने अभी बात की आपके साथ, जब वो उस प्रमोटर को वहां पर रख देता है और वो करीब 1 हफ्ते बाद उस स्टोर में पहुंचता है और वो ये अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि प्रमोटर क्या काम कर रही है, तो वो एक दृश्य देख के बिल्कुल दंग रह जाता है। और वो दृश्य क्या है? वो दृश्य ये है कि उसकी प्रमोटर, जिसकी सैलरी वो दे रहा है, जब वो उस स्टोर में है, तब वो उसके ब्रांड के लिए काम नहीं कर कर बाकी कैटेगरी के लिए काम कर रही है। और जब आप थोड़ा गुस्सा होते हैं और आप जब इसके ऊपर किसी के साथ डिस्कस करते हैं, तब आपको यह पता चलता है कि वो जो प्रमोटर है, आप जिसकी सैलरी दे रहे हो, वो प्रमोटर आपके ब्रांड के लिए एक दिन में 2 या 3 घंटे ही देती है, बाकी वो उस स्टोर का काम करती है। और दोस्तों, ये सच बात है। तो इसलिए दोस्तों, बहुत हम जब मॉडर्न ट्रेड की बात करते हैं ना, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और स्पेशली डीमार्ट के लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज मुझे नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। मैं आपको जो कुछ बता रहा हूं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि बहुत ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिन्होंने ये सारे चैलेंजेस को सॉल्व करके, स्टोर वालों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करके अपने ब्रांड्स को डीमार्ट में चलाया है। और अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको इस सीरीज के दौरान कहा है, आपको बहुत इंटेलिजेंट, आपको बहुत स्मार्ट और आपके पास स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होना जरूरी है, तभी जाके आप मॉडर्न ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगले एपिसोड में दोस्तों, मैं आपको ना लिस्टिंग फीस के ऊपर बताने वाला हूं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, डीमार्ट के ऊपर डिस्कस किया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है कि अगर आप बिना लिस्टिंग फीस से काम करते हैं तो उसके आपको क्या फायदा है और उसका आपको क्या नुकसान है। अब हम जो अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे लिस्टिंग फीस अगर आप देते हो तो उसमें आप किस तरह अपने ब्रांड को चालू कर सकते हो, चला सकते हो एक मॉडर्न ट्रेड स्टोर के अंदर। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।